एनटीपीसी के टनल में 72 घंटे से रेस्क्यू जारी, फंसे लोगों को हाइपोथर्मिया का खतरा। आपको बता दें कि चामोली के तपोवन में हुए हादसे में यहां से रेस्क्यू जारी रहा। बुधवार से एनटीपीसी की टनल में 35 सर्कस बचाने की कोशिश जारी रही। करीब कई दर्द घटनाएं लगी रहीं और टनल में ज़्यादातर हिंसा आपदा के मलबे में पड़ा रहा। 4 दिन में सिर्फ 120 मीटर के में ही सफाई हो चुकी है और बुधवार को टनल में फंसे 30 से 35 श्रमिकों को निकालने के लिए आईटीपीसी की सेना और एनडीपीआर के अधिकारियों ने इस मंगलवार को जांच पड़ताल की है। निकाले जांचों के 174 लोगों के 100 पता नहीं है। और आपको बता दें कि शरीर का तापमान सामान्य से कम 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाता है। यूपी की एक तहसील के 33 लोग लापता हैं, इनमें से 16 एक गांव के हैं। और लखीमपुर में तपोवन त्रसादी के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में नैसादन तहसील के 33 लोग लापता हैं, इनमें से 16 इच्छा नगर गांव के हैं और इनमें से भी 5 लोग एक ही परिवार के हैं। इन 33 के अलावा और कई ऐसे गांव लापता हैं जिनमें से कई लोग यहां पर काम करते थे और सभी तपोवन एनटीपीसी पावर प्लांट में काम करने गए थे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि ग्लेशियर टूटने की घटना 1965 में चीन की निगरानी के लिए लगाना था और डिवाइस 100 साल तक का करता है काम। सबसे ज़्यादा प्रभावित श्रेणी गांव में जताई जनता। आपदा उस रेडियोधर्मी डिवाइस की गर्मी से नहीं तो खोया था 55 साल पहले। देहरादून के तपोवन में आपदा सबसे बड़ी ऋणी गांव में प्रभावित रही। यहाँ लोगों का मानना है कि आपदा के पीछे रेडियोधर्मी डिवाइसेस पैदा हो रही है और गर्मी की वजह से यहाँ 1965 में पहाड़ की चोट एक खुफिया अभियान के तहत परमाणु संचालित निगरानी में उपकरण लगाने से सीबीआई जांच के द्वारा आई है और इसका डिवाइस में खो गया है और कंचनजंगा के बाद अब यह दूसरी तरफ चोटी में है और इसकी निगरानी में डिवाइस लगाया जाना था। हालांकि इस अभियान संचालन करने वाली टीम के बर्फीले तूफान की जकड़ लिया गया था और उन्हें डिवाइस छोड़कर वापस लौटाना पड़ा और उस अभियान में टीम के साथ गांव के लोग भी पहाड़ गए और इसके बाद कई लोगों को खोजा जा रहा है। इसकी अवधि 100 साल से ज़्यादा थी, किंतु ग्रामीणों का मानना है कि यह डिवाइस अभी तक किसी जगह पर हो सकता है। और इस तरह से पानी की तीखी गंध सांस लेने में हो रही है मुश्किल। आपको बता दें कि जुग्गू गांव के देवस्वरी देवी में का कहना है कि बाढ़ में जो लोग बहकर गए हैं उनकी गंध इतनी तीव्र थी कि कुछ समय तक सांस नहीं ले पा रहे थे। इस कारण से मलबे और बर्फ होने के कारण उनकी सांसें वहीं निकल गईं और हम गांव के लोग चिंतित हैं। इस रेडियोधर्मी डिवाइस के कारण बुजुर्ग का जिक्र भी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस कारण से आपको बता देते हैं कि यहाँ ये रेडियोधर्मी के कारण लोगों की जानें गई हैं और इस तरह से 4 घंटे तक सुरंग के हक को भी पकड़ रही जिंदगी जीती जंग। तो इस तरह से आपको बता दें कि सबसे बड़ा प्रमुख कारण ग्लेशियर टूटने की वजह से है। जब वहाँ पर जो रेडियोधर्मी डिवाइस लगा हुआ है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।